हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले वीडियो में सीखा कि अगर हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ऐपसीट के अंदर और जो एप्लीकेशन हम लोग बना लेते हैं उसके अंदर अगर हमारे यूजर कोई भी डाटा क्रिएट करे तो हमारे ग्राहक को ऑटोमेटिक एक ईमेल जनरेट होके चला जाए, वो भी प्रोफेशनल वे में। वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी डेटा हम लोग क्रिएट करते हैं या फिर जैसे कोई भी डेटा क्रिएट करने के बाद सेव करते हैं तो सेव होते ही हमारे गूगल ड्राइव में एक पीडीएफ जनरेट हो जाए, ताकि हम लोग वो पीडीएफ को इंस्टेंटली प्रिंट करके पेशेंट या ग्राहक या अगर आप एचआर हैं तो अपने कैंडिडेट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड टेक्नोलॉजी पर। अगर आप इसी तरह का अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजी के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें। पूरी वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं कुछ आपको एक एप्लीकेशन का इंटरफेस बता रहा हूँ, जिसमें अभी हम लोग पीडीएफ क्रिएट करेंगे। ये एप्लीकेशन का नाम है RX मेडिसिन इन्वेंटरी। इसमें पेशेंट और मेडिसिन दोनों मैनेजमेंट होता है और सबको मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर का टाइप बना हुआ है। इसमें आप ईजली देख करके आप मॉनिटर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक अकाउंट क्रिएट करके बता रहा हूँ। पेशेंट का एक आईडी आप बना सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होता है, लेकिन आप एक आईडी बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं उसका नाम रजनीकांत मैं एक ले रहा हूँ और आईडी में 12 डाल रहा हूँ। यहाँ पेशेंट का नाम आपके पास अगर है ऑलरेडी तो ठीक है, अगर पेशेंट का नाम नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सर्च की अगर है तो सर्च करेंगे, नहीं तो आप नया बना सकते हैं। तो अभी हम लोग ने रजनीकांत के नाम से बनाया, रजनीकांत। ये पेशेंट का नाम है। मैंने एक प्रोफाइल समझिए क्रिएट हो रहा है। ये मोबाइल नंबर उसका हो गया, ईमेल आईडी रजनीकांत। चाहे तो दे सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं, उसे आप छोड़ सकते हैं। .com गुड। अब इसे करते हैं सेव। इनवॉइस पे क्लिक करके उसका इनवॉइस बना सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं आपका रजनीकांत नाम से किधर आया है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सर्च करेंगे रजनीकांत। ये इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐड करेंगे उसका क्या क्या प्रोसीजर हुआ। एक्चुअली ये पेशेंट और मेडिसिन दोनों मैनेज करता है, तो इसका ये आईडी पेशेंट आईडी सिलेक्शन हो गया और यहाँ से मैंने टाइप किया कि इसका पेमेंट हुआ 9000, प्रोसीजर हुआ और अभी इसने पैसा पेड नहीं किया है, तो यहाँ डन लिखेंगे। और ट्रीटमेंट टाइप इसका प्रोसीजर था। यहाँ से उसको क्या क्या मेडिसिन गाइड किया गया है, यहाँ से टैब ऑन करेंगे। ऑन ऑफ यदि ऑफ करेंगे तो यहाँ हाइड हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ये मेडिसिन का कैटेगरी ऑन हो जाएगा, जिसमें मेडिसिन का नाम रहेगा। और यहाँ से आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर 5 से अधिक चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसे आप करिए सेव करेंगे तो इन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया, इसलिए आप इनका इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। इनका 9000 का बिल बना। अब इन्होंने 5000 पेमेंट किया, तो जो पेमेंट किया उसे हम लोग माइनस में लिखेंगे। 5000 माइनस में लिखेंगे कि आपने पेड किया, मतलब 5000 वहाँ से घट जाएगा। तो इन्होंने कैश पेमेंट किया और हम लोग पेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ट्रीटमेंट किस टाइप का ट्रीटमेंट था, इनका प्रोसीजर टाइप का था। पेड होने के बाद हम लोग मेडिसिन क्या क्या दिए थे अभी यहाँ मैटर नहीं करता है, तो अभी मैं दिखाने के लिए सिर्फ मेडिसिन में चूज कर लेता हूँ। अगर आपको देखना है तो मैंने 2 मेडिसिन इस
टैब से कर लिया हूँ, 5 से अधिक लेंगे और उसके बाद आप चाहते हैं कि और भी मेडिसिन आप दिए तो इसे ऑन करिए, यहाँ से और भी आपका टैब ऑन हो जाएगा। अब इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद आपको एक इसका PDF जनरेट हो जाएगा, आपने जो पेमेंट किया उसमें क्या क्या मिला, पेशेंट ID, प्रोफाइल और पेमेंट डिटेल आपको एक PDF में यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ गया रहेगा। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए आपने रजनीकांत नाम से, ये डॉक्टर का नाम है और इनका डिग्री है, पेशेंट प्रोफाइल है, इनवॉइस ID इतना है, पेशेंट ID ये है, कितना टाइम पे हुआ, पेमेंट स्टेटस, अभी पेमेंट स्टेटस नन पे, सॉरी दोनों इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जो पेमेंट नहीं हुआ था उसका भी जनरेट हुआ है। तो ये पेमेंट स्टेटस नन हुआ था और पूरा फुल अमाउंट 9000 है, पेमेंट अमाउंट भी नन। ये मेडिसिन आपने जो दिया वो शो कर रहा है आपके पास। तो अभी हमारे पास एक और शो होना चाहिए जो बाद में हम लोग ने पेमेंट किया इसका। हाँ, तो जब 9000 का हुआ था फिर 5000 आपने पेमेंट किया, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपने जो 5000 ये पेमेंट किया, यहाँ से 9000 में से मैंने ये रहा पेमेंट, रजनीकांत 12 5000 पेमेंट हुआ और उसमें जो हम लोग ने मेडिसिन टाइप किया वो है। और इस तरह का आप एक प्रोफेशनल इनवॉइस बना सकते हैं। अब प्रोफेशनल इनवॉइस बना तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये पॉसिबल कैसे है, इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगाया गया है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ऑलरेडी ये PDF में जनरेट रहता है, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, ये आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। तो ऐसे हम लोग इजी करने के लिए, PDF ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए हम लोग ऐप एडिटर पे आएंगे, एपसीट के एडिटर है, अपनी डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, ये आपका डाटा हो जाएगा, डाटा कॉलम सारा आप चेक कर सकते हैं, आपके पास कोई डेटा है रेफरेंस में ऐसा। तो मेन अब ऑटोमेशन पे फोकस करते हैं। ये आपका जो ऑप्शन आता है या फिर आपने जो अभी देखा वो इसके बदौलत हुआ, ये ऑटोमेटिक है, ये बहुत एक इंटेलिजेंस टूल है, ये हमें ऑटोमेट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसका ही भूमिका है जो हम लोग कोई भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ऑटोमेशन में जाएंगे और यहाँ से एक बोर्ड क्रिएट करेंगे, न्यू बोर्ड। तो बोर्ड क्रिएट करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, बोर्ड का नाम देंगे ऑटो जनरेट PDF, ऑटो जनरेट PDF। यहाँ अपने अनुसार हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं कि ये कब कब ट्रिगर हो, इसे कन्फिगर इवेंट पे क्लिक करके हम लोग इसे भी क्रिएट करते हैं। यहाँ PDF लिख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं PDF, यहाँ इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब ये कब काम हो, डेटा चेंज में या शेड्यूल में, आप चाहते हैं कि टाइम पे इनवॉइस जनरेट हो तो यहाँ शेड्यूल डाल सकते हैं, और जैसे डेटा चेंज हो ऑल चेंजेस में या फिर एड ऑनली में। अगर सिर्फ डाटा ऐड होता है तब आप करना चाहते हैं, या फिर ऐड एंड अपडेट होता है तब करना चाहते हैं, ऐड एंड डिलीट होता है तब, या सिर्फ डिलीट होता है तब, या अपडेट एंड डिलीट होता है तो मैं चाहता हूँ कि ऐड या अपडेट हो तब ऐसा PDF क्रिएट हो। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका इनवॉइस में से डेटा उठाएगा, टेबल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये इनवॉइस का टेबल से उठाएगा। आप यहाँ चाहे तो कंडीशन दे सकते हैं किस कंडीशन पे ये PDF क्रिएट करे, तो आप यहाँ कंडीशन दे सकते हैं ट्रू। आप कुछ और कंडीशन लगाना चाहेंगे तो यहाँ काफ़ी सारा फॉर्मूला मौजूद है, इसे सेव करेंगे। आप इसमें चाहें तो कुछ इमेजेस लगा सकते हैं, या इनवॉइस है तो इनवॉइस का इमेजेस लगा सकते हैं। फिलहाल मैं ये इनवॉइस का इमेजेस लगाया हूँ।
अब आते हैं ऑटोमेशन टूल पे, जो हमारी ऑटोमेट करने में मदद करता है। ये टूल है वो, एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑटोमेशन का टूल मिलेगा। ये टूल को आप ऑन करने के बाद आप जिस डेटा पे ऑटोमेट करना चाहते हैं उसका एक बोर्ड क्रिएट कर लेंगे। बोर्ड का नाम आप लिख सकते हैं, पीडीएफ जनरेट कर रहे हैं ना, तो आप पीडीएफ लिख सकते हैं, पीडीएफ। और ये कब जनरेट हो, क्रिएट ए न्यू, जब भी कुछ क्रिएट होता है नया तब क्रिएट मैंने न्यू रिकॉर्ड। जब आपका कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, क्रिएट एंड अपडेट पे आ गया ऑलरेडी, ऑल चेंजेस में भी कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन है आपके पास, मतलब आप जब डेटा ऐड एंड अपडेट करेंगे तब पीडीएफ जनरेट होगा, या फिर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो पीडीएफ एक जनरेट होना चाहिए, या फिर सिर्फ ऐड होगा तब पीडीएफ जनरेट होना चाहिए, या फिर ऐड एंड डिलीट होगा तब जनरेट होना चाहिए, या डिलीट होने के बाद, या डिलीट एंड अपडेट होने के बाद, या सिर्फ अपडेट होने के बाद। तो यहाँ आप जैसा चाहते हैं वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन है, ये नोटिफिकेशन के लिए काम आता है, तो इसे अभी हम लोग इग्नोर करेंगे, डाटा चेंजेस पे इसे रखेंगे। और यहाँ अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कॉलम में इसका डेटा है और इसका पीडीएफ जनरेट करवाना चाहते हैं। तो सीट में आके आप अपना देख सकते हैं कि मुझे इनवॉइसेस का डेटा जनरेट करना चाहते हैं, कि इस यहाँ जो डेटा आएगा उसका डेटा पीडीएफ में बनना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे टाइप को। और यहाँ आप कंडीशन लगाना चाहेंगे तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में आपका पीडीएफ जनरेट होगा। तो फिलहाल बस हमारे पास डेटा ऐड एंड अपडेट हुआ और ये ट्रू है तो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो ट्रू पे क्लिक करेंगे इंसर्ट करने के बाद, और ये आपका काम यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे सेंड एन ईमेल। तो हमें सेंड एन ईमेल नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल को क्रिएट करना है। तो हम लोग पीडीएफ क्रिएट पीडीएफ करते हैं। अभी हमारे पास पहले से इनवॉइस, यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इनवॉइसेस टेबल सिलेक्टेड है। अब हम लोग यहाँ से मेन, जो मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनली आप इसे डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रिएट टेम्पलेट पे आएंगे और यहाँ से ऑप्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ देखते हैं किस टाइप का ये जनरेट हुआ है टेम्पलेट। फिलहाल ये नॉर्मल, बस जितना आपको चाहिए वो सारा यहाँ पे आ जाता है, आपको सिर्फ यहाँ डिज़ाइन करने का है। तो आप चाहे तो आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आपको डिज़ाइन करने में सारे टूल्स मदद करेंगे, जो गूगल डॉक्स का टूल है, आप इस तरह का आप बना सकते हैं। और जो इनवॉइस आईडी है वो यहाँ पे शो होगा, पेशेंट आईडी यहाँ शो होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ उसके सामने डेटा रखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ये डेटा इसका है, और आप यहाँ से ईजिली देख सकते हैं। ये है आरएक्स डिटेल, यानी आप इसे मेडिसिन डिटेल भी कह सकते हैं। तो ये कॉलम में क्रिएट चाहेंगे तो कॉलम में क्रिएट होगा। अगर आप ये कॉलम टेबल को हटा करके डायरेक्टली सिर्फ ये आप रखना चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मेडिसिन का नाम है टेबल में नहीं, तो ये टेबल को आप हटा सकते हैं। एडिशनल में आप ये सब डाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं आप अपना डिटेल, या फिर प्लेस आपका अगर कोई दुकान है या क्लिनिक का एड्रेस डाल सकते हैं। यह वाटर मार्क है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसा टेम्पलेट आपका क्रिएट हो जाए। ये बोल्ड करने के लिए कोई भी चीज़ आप जो एडिशनल लिखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे बोल्ड, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल यू, कंट्रोल मुझे ये चाहिए। उसी तरह आप यहाँ पेशेंट का डिटेल, यहाँ अपना कुछ डालना है, इधर लोगो भी आप चिपकाना चाहते तो चिपका सकते हैं। तो इस तरह का आप एक प्रोफेशनल बना सकते हैं। ये हो गया। आप इसे अब डायरेक्टली यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ सेव पे करेंगे तो आपका काम हो जाए। तो हमारे पास ये बना हुआ है, मैं बना चुका हूँ। अब हम इसे वापस ट्राई करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ 4000 पेमेंट बाकी है, अभी 4000 वापस आया और हमने पेमेंट कर दिया। तो अभी यहाँ से पेशेंट आईडी ये है आपका रजनीकांत का, सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो हमें 4000 पेमेंट करना है, तो मैंने 4000 पे क्लिक करेंगे और अब ये क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट किया। तो पेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रीटमेंट टाइप इसका प्रोसीजर था। यहाँ चाहे तो एक पेड ओनली कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं कि अभी सिर्फ इन्होंने पेड किया, कुछ प्रोसीजर नहीं किया, बस पेमेंट किया है।
RX टैब तो अभी मेडिसिन लिया नहीं, अगर लेगा तो ठीक है। आज भी अगर देते हैं तो आप यहाँ RX ऑन करके मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने एक मेडिसिन दिया तो आज इसे ऐड कर दिया और यहाँ से स्नो करेंगे। बस अभी मुझे करना है इसे सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास हो गया 0 और 4000 का हमारा क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हुआ उसका बन जाना चाहिए एक PDF, ताकि मैं उसको प्रिंट करके दे सकूँ। तो फ़िलहाल हम लोग अपना ड्राइव में आएंगे। ड्राइव में आने के बाद फाइल्स पे क्लिक करेंगे। फाइल्स में क्लिक करने के बाद देखते हैं जनरेट हुआ या नहीं। तो इनवॉइस पे आए और ये रहा रजनीकांत 12, पेशेंट का ID है। 4000 यहाँ पेड हुआ। ट्रीटमेंट टाइप पेड ओनली में रहा, इन्होंने सिर्फ पेड किया। यहाँ एक मेडिसिन हमने सेलेक्ट किया तो एक मेडिसिन है। वो गूगल ड्राइव में जो PDF आपने सेव किया है वो अगर आपका बनाया हुआ एपसीट के अंदर लिंक हो जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आप एक सिंगल क्लिक में, और वो भी अपने एप्लीकेशन के अंदर ही आप प्रिंट कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। आपको गूगल ड्राइव खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ।